हाय स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज आप लोगों को क्लास 10 और मैट्रिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के बारे में कल कुछ दिए हुए थे वीडियोज। आज जो है कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 तक बताएंगे, जो कि आप लोगों का 5.1 सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं ये टाइप 1 पे। हम लोग टाइप 1 पे अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए का वैल्यू हो गया -1 और डी का वैल्यू कितना हो गया -12। तो इसमें देखेंगे कि बोल रहा है फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म तक निकालना, अर्थात चौथा पद। इसको हिंदी में बोलेंगे चौथा पद। तो फोर्थ टर्म तो पहला टर्म, ऐसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है, ए ही कहलाता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें लिखेंगे पहला पद। इसका इंग्लिश लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि हम लोग कल बताए थे। फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, आप लोगों का आंसर आ गया फर्स्ट टर्म का। फोर्थ पद तक, अगर फोर्थ टर्म तक निकालना है तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकेंड टर्म को देखेंगे, अर्थात दूसरा पद सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या बताए थे कि a प्लस डी, इसका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस डी। कल बताए हुए थे फॉर्मूला। तो a का वैल्यू यहां पर कितना हो गया -1, अब बीच में प्लस है, प्लस अब फिर माइनस कितना हो गया हाफ। तो इसको हम लोग कर लेंगे -1 हो गया। तो ये माइनस प्लस क्या हो गया -12। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 2, यहाँ 2 और ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया -3/2। ये दूसरा पद का अर्थात सेकेंड टर्म का आंसर हो गया आप लोगों का। अब तीसरा टर्म निकालेंगे। तीसरा पद थर्ड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो देखते हैं a प्लस 2d, कल बताए हुए थे। तो a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू हो गया -1 और d का वैल्यू हो गया -12। तो ये डाल देंगे। तो इसके बाद -1, ये प्लस माइनस, सॉरी यहाँ 2 भी था, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -1/2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल। तो आगे देखेंगे, ये -1 और ये -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो गया इसका आंसर। ये हो गया तीसरा पद अर्थात थर्ड टर्म का। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म्स निकाल लेंगे, मतलब चौथा पद हो जाएगा इसका हिंदी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d, उसी तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -1, ये हो गया प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -12। तो ये हो जाएगा क्या -1 अब प्लस माइनस माइनस 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम -2 -3/2 इक्वल टू -5/2। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम -2 और ये -3/2। तो यहाँ ये तो एडिंग हो जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा क्या -5/2। यही हो गया फोर्थ टर्म का आंसर, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो ये पहला टर्म दूसरा टर्म तो निकालने का तरीका यही है। ये टाइप 1 का हो गया। एक सवाल और दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग जो है बनाइए। अब जो है हम लोग सेकेंड टाइप को अभी देखेंगे। फर्स्ट टाइप जो जैसे बताए हुए हैं उसी टाइप ये सेकेंड सवाल बनेगा आप लोगों का। तो जो है कि सेकेंड टाइप हम अभी बताएंगे आप लोगों को। ये देखिए आगे हम इसको क्लीन कर रहे हैं। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग टाइप सेकेंड की बात कर रहे थे।
तो टाइप सेकेंड ये बोल रहा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंट, अर्थात इसका हिंदी हो जाता है कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट का अर्थात डी निकालना। तो डी कैसे निकालेंगे? तो कॉमन डिफरेंस उसी को कहते हैं। ए हो गया फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस जो है इसका निकालना है तो फर्स्ट का निकालते हैं हम लोग। तो जो ए इक्वल टू ये 3 जो है इसको कहेंगे हम ए। अगर हम 3 हो गया ये, और ये फर्स्ट टर्म भी कहलाता है। इसमें फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी निकालना है। तो ये जो है 1 इसका, तो ये सेकेंड जो नंबर है सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर हो जाएगा ये -3। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया -2। इस तरह से ही आप लोगों का सवाल ये बनेगा। तो इसका सेकेंड नंबर भी हम सॉल्व कर देते हैं आप लोगों को। जैसे कि फिर ए मान लेंगे, ए कितना हो गया 7, तो 7 ले लिए फर्स्ट टर्म। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डी? तो ये सेकेंड नंबर मतलब कि ये 10 पहले इसको लिखना है, तब ये फर्स्ट नंबर माइनस होगा। तो यहाँ तब 7 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 आंसर। ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। थर्ड हम एक और माइनस वाला आपको ले लेते हैं, प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये हो गया 2 -4 -6 -8, इस तरह से इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि इंफिनिटी तक जाते रहेगा ये अंक। तो a इक्वल टू इस तरह से मानेंगे, ये हो गया 2, और d इक्वल टू हो जाएगा क्या? d इक्वल टू पहले कौन सा अंक आ जाएगा? ये सेकेंड, तो -4 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से ये 6 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यही हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। इस तरह से आप लोगों का सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, तो ये सेकेंड टाइप तो आप लोगों का समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्लीन करेंगे, और टाइप थर्ड हम अभी बताएंगे आपको। हाँ, तो टाइप थर्ड के लिए हम बोले हुए थे टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में क्या क्वेश्चन दिया लिखे हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो ये एपी है या नहीं? तो फाइंड दी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब कि अगर वह एपी होगा तो इसके 3 टर्म्स आगे निकालेंगे, और जो एपी नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे? 3 टर्म्स आगे नहीं निकालेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन करके, वो आगे बताएंगे आप लोगों को अभी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे निकालेंगे ए, तो ए इसमें क्या हो जाएगा? 8। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर माइनस बताए हुए थे फर्स्ट नंबर। तो डी कितना हो गया? 2। तो अब हमको एपी चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी, तो इसमें फर्स्ट टर्म तो निकल गया ए। सेकेंड टर्म निकालेंगे यहाँ पर, सेकेंड टर्म्स। तो ए प्लस डी होता है सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 8, और डी का वैल्यू कितना हो गया? 2। ये निकालना पड़ेगा डी। तो कितना हो गया ये? 10। अब इस तरह से थर्ड टर्म्स, तो इसका थर्ड टर्म्स का हो जाएगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना है? तो ये हो गया 8। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ही है। तो 8 ये हो गया 4, ये 12 आ गया। तो ये फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस क्या? यहाँ 2d था तो यहाँ पर 3d हो जाएगा। एक कम हो जाता है उससे, बताए हुए भी थे।
तो ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू वही रखना है, 2 आया हुआ है तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 अब प्लस कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 14। अब देखिए कि हम लिख रहे हैं क्या 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 हम लोग का आया फर्स्ट टर्म, ये लिख लेते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है कितना आया है 8, सेकेंड टर्म कितना आ गया है देखिए सेकेंड टर्म 10 और थर्ड टर्म कितना आ गया है 12 और फोर्थ टर्म कितना आया हुआ है 14, इतना आ गया है। तो अब यहां तक देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन था ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ मैच हो रहा है। तो हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पर था वो अगर वो आंसर से यहाँ पर हल हो जा रहा है चेक करने से, तो तब यहाँ लिखेंगे 10 इट इज एपी। यह क्या हुआ, यह एपी है। अगर मैच नहीं करेगा, जैसे ये सब क्वेश्चन मेरा ऊपर में है, जैसे यहाँ 12 है 14 है, तो यहाँ आ जाता 12 नहीं आकर के 14 या 16 आ जाता, तो वो यहाँ पर लिख देते एपी नहीं है। अब बताए हुए हैं क्या यह एपी है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसका 3 टर्म्स आगे निकलेगा। कहने का मतलब फोर्थ टर्म्स तक निकाल लिए थे, अब 5th 6th 7th ये 3 टर्म और आगे बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब इसमें तो इसमें अब 5th टर्म निकालेंगे, 5th टर्म। तो 5th टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d। तो a प्लस 4d ए का वैल्यू हो गया कितना, वहीं से लेंगे 8, और d का वैल्यू कितना हो गया 2, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये कितना हो जाएगा 8 कितना हो गया 16, इतना हो गया ये 5th टर्म। अब इधर करते हैं 6th टर्म, 6th टर्म। तो 6th टर्म मतलब की हो गया छठा पद लिखेंगे इसको हिंदी में, ये 5वां पद हो गया, चौथा पद हो गया, दूसरा पद, इस तरह से पद हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या 6 पद, a प्लस कितना हो जाएगा 5d। तो a प्लस 5d का सोल्यूशन करें तो 8 हो गया a का वैल्यू, और d का वैल्यू कितना आया था 2, तो 2 देखिए d का वैल्यू, तो 8 प्लस ये 10 कर देंगे कितना हो गया 18। अब जो है 7th टर्म निकालेंगे टर्म्स, ये हो जाएगा a प्लस 6d, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा क्या 7वां पद का a का वैल्यू 8 और जो है 6 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कितना 8 और प्लस 12, ये हो जाएगा 20। अर्थात अब जो लिखेंगे तीसरा पद जो हम लोग का आगे आया आंसर क्या क्या आया था, ये 16 आ गया, 18 आ गया और 20 आ गया, तो यही हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम टर्म पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 4th टर्म भी कर सकता है, 5th 7th 8th यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, तो वो आप लोग आगे इस तरह से करते रहिए। तो आगे आप लोगों का एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, तो हम इसको क्लीन करते हैं, तब इसको बता रहे हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से a का वैल्यू कितना हो गया 2 ही लेंगे, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या बोले हुए 4, मतलब पहले 4 और माइनस फर्स्ट अंक यहाँ पे ले लेंगे 2, d इक्वल टू फिर कितना हो गया 2। अब इसको चेक करेंगे हम कि एपी है या तो नहीं। कैसे करेंगे, तो ये पहला मतलब कि ये पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यही एक आ गया हम लोगों का, ये फर्स्ट टर्म है। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, बताए भी है। तो a प्लस डी, तो a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू कितना हो गया, इसका भी 2 हो गया, ये कितना आंसर आ रहा है 4। अब इसके लिए थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा तीसरा पद, ये हो गया तीसरा पद निकालेंगे
तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 2 और ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूना 4 और ये प्लस 2 कितना हो गया 6, ये 6 आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या आता है फोर्थ टर्म के लिए। फोर्थ टर्म के लिए क्या आ जाएगा, टर्म a प्लस 3d, a प्लस क्या आ जाएगा 3d। तो a का वैल्यू 2, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, t का वैल्यू 2 आया हुआ है, 2 प्लस कितना हो गया 6, ये हो गया 8। अब हम लोग देखेंगे इसको, आप लोग सीरीज में कीजिए। 2 हो गया, फिर सेकेंड टर्म का आंसर कितना आया था 4, थर्ड टर्म का कितना लाए थे 6 और फोर्थ टर्म का कितना हो गया 8। तो यहाँ पर से हम सेकेंड देखेंगे क्या मैच कर रहा है यहाँ। तो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है। देख रहे हैं 2 4 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो मैच नहीं हो रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इट इज नॉट एपी। यह क्या हो गया, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, यह एपी नहीं है। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया एपी का पूरा। ये 5.1 एनसीईआरटी चाहे कोई भी सवाल कोई भी बुक से हो तो ये आप लोगों का बन जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा आप लोगों का ये 3 टाइप से। तो आगे हम लोग देखेंगे अब आगे की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है जितना बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो है आप लोग, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और दूसरों पर शेयर करें, काहे कि ये वीडियो जो है और स्टूडेंट भी देखेंगे तो बहुत अच्छा होगी उसके लिए, इसलिए इसको शेयर भी